बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार का दूसरा भेद, जिसका नाम है रूपक अलंकार। हमने उपमा अलंकार में देखा था कि उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है और उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो जब उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में गुण जो हैं वो इतने ज़्यादा एक जैसे हैं कि हम उपमेय की जगह उपमान का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है। कवि ने कहा है कि कृष्ण जो है वो अपनी माता से कह रहे हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, यानी चांद को खिलौना ही बताया गया है। यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की जिद कृष्ण अपनी माँ से कर रहे हैं और चांद को खिलौने के रूप में ही दिखाया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, वन शारदि चंद्रिका चादर ओढ़े। तो चंद्रिका यानी चांदनी और चादर तो आपको पता ही है। तो चादर रूपी चांदनी जो है वो पूरे वन पर बिछी हुई है। तो वन ने एक चांदनी रूपी चादर ओढ़ रखी है, तो इसलिए इस पंक्ति में रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर राम रूपी रतन है। राम की तुलना जो है रतन से की गई है। जैसे रत्न होते हैं जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं या बहुत विचित्र होते हैं, तो उसी लिए राम की तुलना, राम कोई एक सामान्य जन नहीं है, राम बहुत दुर्लभ है, या राम के जो गुणों की तुलना है वो रतन से की गई है। इसलिए कहा गया है कि राम जैसा रतन, राम रूपी रतन पाया है। इसलिए इन पंक्ति में भी रूपक अलंकार होगा। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए। शशि मुख, शशि यानी चंद्रमा और मुख यानी मुखड़ा। तो मुख किसके समान है? शशि के समान, यानी चांद के समान मुख है, उस पर घूंघट डला हुआ है। तो यहाँ पर चंद्र रूपी मुख की बात की गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल। नभ जो है नीले नयनों की तरह एक विशाल सा नभ है। तो नीले नयन जो हैं उनकी तुलना नभ से, जो नभ है उसकी तुलना नीले नयनों से की गई है। चरण कमल, चरण रूपी चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि कमल रूपी चरण है, जो चरण हैं प्रभु के वो कमल के समान हैं। पद चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि भाग्य सागर, भाग्य रूपी सागर है। जैसे भाग्य कभी ऊपर उठता है या कभी किसी का भाग्य नीचे गिर जाता है, मतलब कहते हैं ना मेरी किस्मत खराब चल रही है। तो यानी भाग्य जिस तरह सागर में हिलोरें उठती है, कभी लहरें ऊपर उठती हैं और कभी नीचे आती हैं, तो उसी तरह भाग्य को सागर के समान बताया गया है। तो भाग्य की तुलना जो है सागर रूपी भाग्य है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो ज्ञान रूपी आंधी आई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर पनघट जो है, पनघट आपको पता है जहाँ पर पानी भरने जाते हैं, अंबर, और इस पूरे अंबर की तुलना पनघट से कर रहा है कवि, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। मन सागर, अगला उदाहरण है, मन सागर मनसा लहरी बड़े बहे अनेक। तो मन की तुलना सागर से की गई है। सागर रूपी मन, मन जो है वो सागर की तरह है,
इसलिए इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। अब हृदय और जलजात, जलजात होता है कमल, तो हृदय, कमल रूपी हृदय, जो हृदय है उसकी तुलना कमल से की गई है। कमल और हृदय में समानता दिखाई गई है बहुत, और जो हृदय है उसको कमल का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, लेकिन अगर आप कुछ ध्यान से देखें तो इन पंक्तियों में चंद्रिका चादर, तो च और च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। राम रतन और र की आवृत्ति हो रही है। नभ नील नयन, तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हमने पढ़ा था अपने अलंकार जब हमने शुरू किए थे कि जिन पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद है ना आपको? तो यहाँ पर इन उदाहरणों में वर्णों की आवृत्ति हो रही है और हम कह रहे हैं कि इसमें रूपक अलंकार है। तो हाँ, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, लेकिन उसके साथ साथ इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार भी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पंक्ति में कोई एक ही अलंकार होता है, किसी पंक्ति में दो अलंकार या दो से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। तो लेकिन आपको ये देखना है कि पंक्ति का मुख्य अलंकार कौन सा है। तो जो मुख्य अलंकार होगा पहले आप उसी को लिखेंगे। जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो मुख्य अलंकार है उसका नाम आपको पहले लिखना है, और जो अन्य अलंकार यदि उस पंक्ति में आया है तो उसको भी आप लिख देना। तो इसीलिए एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं।